नमस्कार, इंडिया हेड पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। आज बात करेंगे उपचुनाव की जंग की, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सीटें कौन कौन सी हैं? बुधनी और विजयपुर। इन सीटों पर 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले गुरुवार को विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया और बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। रावत के नामांकन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला रैली करने आज पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे और जहां पर वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, रोड शो करेंगे, यानी कि शक्ति प्रदर्शन होगा और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करने का जो शेड्यूल कार्यक्रम है वहीं। जबकि बुधनी की बात करें तो वहां पर पटेल का फॉर्म भरवाने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया सहित कई दिग्गज शामिल होंगे। वहीं भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बुधनी उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर आज जनता को लगाम लगानी होगी। आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आज बुधनी की जनता से लगाम लगाने की अपील करेंगे। बीजेपी के अहंकार पर लगाम लगाने के लिए कहेंगे 2 सीट से बीजेपी का अहंकार नीचे आएगा। ये कहना है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। 2 सीट पर जनता बीजेपी को सबक सिखा सकती है। साथ ही विवेक तनखा ने भी बीजेपी पर एक एक करके कई हमले बोले। मिलेगी लगाम। बुधनी में नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार जी पटेल साहब का हम सब लोग सारे नेतागण जा रहे हैं। बुधनी की जनता से जाकर ये प्रार्थना करेंगे हम कि लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे। तो गेहूं के दाम 2700 मिलेंगे। लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे, तो धान के दाम मिलेंगे। लगाम लगाओ तो बेटियों के बलात्कार में जो अराजक का मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया, इस पे लगाम लगेगी। लगाम लगाओ बुधनी की जनता की भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, जो वादे किए और पूरे नहीं किए, वो चाहे 3000 बहनों की बात है, अगर चाहिए पूरे प्रदेश की बहनों का लाभ पहुंचाना है तो फिर लगाम लगाओ। लगाम लगाने का अवसर मिला है बुधनी की जनता को। तो जो सीट से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकती है जनता की, जो बोला वो करो। मैं मानता हूँ कि एक तरफ वो अनाज की धान की पोटली है और दूसरी तरफ गेहूं की पोटली है, और इन दोनों पोटलियों से मध्य प्रदेश की जनता को अगर सहयोग करना चाहती है बुधनी की जनता, तो फिर बीजेपी को हराएगी और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि बुधनी में नामांकन दाखिल किया जाएगा, इसको लेकर सभी तैयारियां भी हो गई, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव होगा और राजकुमार जी हमारे बड़े पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन पे पार्टी का भी विश्वास है और जनता का भी विश्वास है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो उस क्षेत्र के हैं। आजकल क्षेत्रीयता का टाइम है। मैंने देखा है, आज जैसे नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में आप जबलपुर से किसी को भेज दो तो लोग पसंद नहीं करते हैं। जबलपुर में आप कटनी से किसी को भेज दो तो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो आजकल क्षेत्रीयता का टाइम है। तो क्षेत्र में जब बुधनी का व्यक्ति बुधनी में खड़ा होगा तो उसको बुधनी के लोग सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी में जो एक आंतरिक द्वंद्व चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो बुधनी के नहीं है, विदिशा के हो सकते हैं बट बुधनी के नहीं है। बुधनी के लोग चाहते हैं कि हमारे बुधनी का आदमी रहे, क्योंकि वो एक्सेसिबल होता है, उससे संपर्क करना इजी होता है। तो जो क्षेत्रीयता के दौर में राजकुमार पटेल जी का बहुत अच्छा चांस है और दूसरे सब समीकरण भी उनके पक्ष में हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी ने नामों की घोषणा की, उसके बाद बैठक हुई और बैठक के बाद जैसे ही वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए जाने की तैयारी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो रमाकांत भार्गव जी हैं उनका भी विरोध वहां पर निजी कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है, कितना इसका फायदा मिलेगा? देखिए, विरोध का तो फायदा मिलता ही है विपक्ष को, तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि इसका काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि विरोध खाली पार्टी में नहीं होता है। पार्टी का जो विरोध होता है वो पब्लिक विरोध का रिफ्लेक्शन होता है। पार्टी के लोग जब विरोध करते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि पार्टी वाले नाराज हैं, इसका मतलब पब्लिक नाराज है। तो आप पार्टी वालों को तो समझा दोगे, आप उनको अभी कल नामांकन रैली में लेके साथ चले भी जाओगे, उससे पब्लिक का जो नाराजगी वो दूर थोड़ी होने वाली है।
तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। वहीं देखा जा रहा है कि इस बार क्या कुछ कांग्रेस मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाने वाली, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, आखिर क्या कुछ कारण थे और इस बार किन चीज़ों पर कांग्रेस ज़्यादा फोकस करेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम मध्य प्रदेश में ज़रूर हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ हमारा, पर देश में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था। मतलब बीजेपी तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपने को हारा महसूस कर रही थी और विपक्ष अपने को जीता महसूस कर रही थी। और मेरे ओपिनियन में अगर चुनाव प्रक्रिया में और ज़्यादा अगर फेयरनेस होती तो शायद बीजेपी की सरकार बनती नहीं। हमेशा से सत्ता पक्ष कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस बार क्या कुछ रणनीति बनाकर कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में जाएगी और 2 सीटों को किस तरीके से जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी और किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा और जनता के बीच में जाकर किस तरीके के मुद्दे लेकर जाने वाले आप? देखिए, रणनीति तो इनमें एक ही रणनीति होती है कि जनता के बीच में जाके अपनी बात करो। और तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अरे मुद्दे ये हैं कि आपने बुधनी में कुछ लोगों का भला हुआ है, क्या बुधनी की जनता का भला हुआ है? क्या बुधनी की जनता को नौकरियां मिली हैं? क्या बुधनी की जनता को जो आज सुख सुविधाएं जो प्रॉमिस की गई थी क्या दी गई है? ये बुधनी की जनता खुद समझेगी। क्या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की वही हालत है जैसे पूरे मध्य प्रदेश में है? क्या हेल्थ सिस्टम की वही हालत है जो पूरे? तो उपचुनाव की जंग की तैयारी पूरी तरह से है। नामांकन जो है विजयपुर में बीजेपी से रामनिवास रावत ने नामांकन दाखिल किया है। थोड़ी देर में वहां पर सीएम मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर बुधनी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो राजकुमार पटेल हैं उनका नामांकन होगा, जिसमें जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। और इस अहम चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी से आशीष तिवारी जी और कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं अब्बास हफीज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। उपचुनाव की जंग की पूरी तैयारी है और आज विजयपुर में रामनिवास रावत जी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से जो है बुधनी के राजकुमार पटेल जी का नामांकन है। तो बीजेपी के लिए ज़रा बुधनी इस बार थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो लोकल जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो इससे उनकी नाराज़गी आप किस तरह से दूर करेंगे सर? आशीष जी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से जो कहना रहता है या भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति रहती है वो बहुत स्पष्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के लिए काम करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो केवल सिंबल को जिताना है। हमारे कार्यकर्ता यूनाइटेड हैं, ये एकजुटता के साथ जो इस चुनाव में है। और जहां तक बात विभिन्न प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो मैं भ्रम ने तो तस्वीरें आई थी सर। कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस की जो स्थिति है मैं लगातार देख रहा हूं, कांग्रेस आज भी मुद्दों से विहीन है और मुद्दों से भटक के बात करती है। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुद्दों पे आधारित राजनीति करना चाहिए, मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए। और जहां स्थानीय स्तर की कार्यकर्ताओं की बात है तो सारे कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर बातचीत हुई है, सबके साथ सहमति के साथ में टिकटों का जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए संगठन ने तय किया है नाम और हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। मतलब भार्गव जी को लेकर बुधनी में किसी भी तरह की गफलत की स्थिति नहीं है कार्यकर्ताओं के बीच, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ अब्बास हफीज जी भी हैं। अब्बास जी, बुधनी उपचुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि बुधनी में कांग्रेस के लिए भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो आर्य जी है वो जरा कांग्रेस से बागी हो गए हैं, सपा से लड़ रहे हैं इस बार। देखिए, कोई विषय नहीं है। आज जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इनके खिलाफ है। मुख्यमंत्री 4 बार दिया उस पूरे क्षेत्र ने, उसके बाद भी वहां का विकास कुछ नहीं हुआ। और आज जिस तरह से विकास से वंचित है बुधनी, उसका बदला जनता लेगी। राजकुमार पटेल जी पहले भी वहां से जनप्रतिनिधि रहे हैं और उसके साथ साथ उनका काम भी वहां है और लोकल प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी दिया है। ये तमाम चीजें हैं जो बहुत सारी हैं। और विजयपुर तो आप जानते ही हैं कि कैसे बिकाऊ और टिकाऊ पे जंग है वहां पे।
तो ये सौदेबाजी की राजनीति अब जनता पसंद नहीं करेगी और हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है आर्य जी के, जो उनकी नाराजगी जो देखने को मिल रही थी बुधनी में? कोई नाराजगी नहीं है। लोग सिंबल के साथ हैं, हाथ के पंजे के साथ हैं, उस पर वोट डालना चाहते हैं। जनता कैंडिडेट से बढ़ के आज पार्टी देख रही है और एक वरिष्ठ पार्टी के नेता को वहां से टिकट मिला है जो वहीं के हैं, उनका गांव भी वहीं है, कर्म भूमि भी वहीं रही है, जन्मभूमि भी वही है। तो आप लोगों का मुद्दा क्या है सर? आपका बुधनी में आप लोग किस आधार पर आप लोग वोट मांगने वाले हैं सर? बुधनी में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। आज मुख्यमंत्री 18 साल वहां से रहे, उसके बाद भी वहां कोई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान नहीं है, जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं। आज खनन के मामले कितने बड़े हुए हैं, अवैध खनन के, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जिन पर चुनाव लड़ा। आशीष जी देख लीजिए कितने सारे आरोप हैं बुधनी का, आप लोगों ने विकास नहीं किया, सीएम साहब वहीं से थे पूर्व। देखिए, हेलो जी जी क्या आवाज आ रही है? जी आशीष जी आप अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे और उस क्षेत्र से उनका निर्वाचन हुआ और लगातार उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। आपने देखा है कि आज बुधनी की जनता का जो स्नेह है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और सर विरोध भी देखने को मिला सर, तस्वीरें आई थी अभी एक दिन पहले ही जी, भार्गव जी को लेकर थोड़ा विरोध भी देखने को मिला था। देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में यदि किसी प्रकार की कोई बातचीत होती है तो उस पर हमारा संगठन चर्चा करता है, चर्चा करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और जब सबकी सहमति होती है, सहमति से ही भारतीय जनता पार्टी। सर जब भार्गव जी को जब टिकट दिया गया था तो क्या इससे पहले चर्चा नहीं हुई थी क्या सर? भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संविधान है, रीति नीति, हम उस पर काम करते हैं और जहां तक भ्रम फैलाने की बात है तो कांग्रेस की परंपरा रही है, वो भ्रम फैलाएगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी वहां पर स्नेह है जनता का, तो हमें अच्छे मतों से विजय प्राप्त होने वाली है। अच्छा चलिए, अगर मैं विजयपुर की बात कर लूं तो यहाँ से रामनिवास रावत जी हैं, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, थोड़ी देर बाद सीएम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है विजयपुर में? देखिए, जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर चुनाव में हर समय हमें तैयार रहना चाहिए, हमें काम करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के पहले एक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता भाव के साथ कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करते हुए वो वहां पर आज पहुंच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई परीक्षा देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी पूर्ण तैयारी होना चाहिए, वही तैयारी हमारी इस चुनाव में भी है। हम ताकत के साथ जुटेंगे, काम करेंगे और हमारा जो परिणाम होगा वो और अधिक मतों से हम जीते, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, सीएम साहब बुधनी भी जाएंगे क्या? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सभी जगह पे जाएंगे, दोनों सीटों पर जाएंगे, लगातार प्रवास करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता भी प्रवास करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी प्रवास करेंगे और हम सब एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। और हमारे जो मूल विषय है वो हमारा विकास का मुद्दा है। तो कांग्रेस तो कह रही कि, कांग्रेस का तो आरोप है भैया कि विजयपुर में टिकाऊ बिकाऊ ये सब मामला चल रहा है, वहाँ पे कैसे संभालेंगे वहाँ? देखिए, कांग्रेस तो लगातार आरोपों के बीच में ही गिरी हुई है और जहां तक वो इस प्रकार की बातें करते हैं तो मैं तो खुद पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी से, वो बताएं आज कितना लंबा समय हो गया वो अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। लोकसभा के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष बन गए थे, उस समय हजारों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, तो आज कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के लोग हमेशा छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों में अपने स्थान तलाश रहे हैं, अपनी जगह तलाश रहे हैं। तो आज परिस्थितियां कांग्रेस के विपरीत है, कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और निश्चित तौर पर आप देखें विधानसभा और लोकसभा के परिणाम दोनों को जब हम देखते हैं तो वोट प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक रहा है। जी, तो आप लोगों का ये दावा है कि आप दोनों सीटें बीजेपी जीत रही, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि भाई दोनों सीटें जो है कांग्रेस के पाले में जा रही है और दोनों सीटों में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उपचुनाव की जंग जो है तेज हो चुकी है, 13 तारीख को यहाँ चुनाव होंगे, 13 नवंबर को, लेकिन उससे पहले जोर आजमाइश का दौर जारी है और नामांकन के दौर में जो शक्ति प्रदर्शन है उसकी भी सियासत लगातार देखने को मिल रही है। विजयपुर में थोड़ी देर बाद सीएम मोहन यादव वहाँ पर रोड शो करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत उन्होंने आज नामांकन किया है। वहीं बुधनी की बात करें तो यहाँ से राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन है।
तो बुधनी और विजयपुर में आपको बता दूं कि बेहद इस बार जो है कड़ा मुकाबला है। बुधनी में अगर मैं बीजेपी की बात कर लूं तो यहाँ से रमाकांत भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से राजकुमार पटेल जी हैं और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक गेम खेल दिया। यहाँ पर अर्जुन आर्या जी हैं जो कि कांग्रेस के बागी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जो जीते हैं भले ना, लेकिन खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। अगर मैं विजयपुर की बात कर लूँ तो विजयपुर में बीजेपी से राम निवास रावत जी हैं प्रत्याशी बीजेपी के और कांग्रेस से मुकेश सक्सेना हैं। तो यहाँ पर जंग जारी है। अगर मैं विजयपुर की बात कर लूँ उसके चुनावी इतिहास की तो यहाँ पर 14 बार चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस 7 बार और बीजेपी 3 बार जीती है। बुधनी की अगर बात कर लें तो बुधनी में 15 बार अब तक चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी 6 बार और कांग्रेस 5 बार जीती है। वहीं बुधनी में तीसरा ये उपचुनाव होने वाला है जिसमें 2 बार बीजेपी की जीत हुई है 1992 और 2006 में।